गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैनल के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैनल के बारे में विस्तार से बताया है कि कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, कितने इसके क्लासिफिकेशन हैं, और इस क्लासिफिकेशन में मैंने आपको मुख्य रूप से दो प्रकार बताए हैं। एक होता है इंटरपर्सनल एंड मास मीडिया, एंड सेकेंड आपका बताया था मैंने लोकल एंड कॉस्मोपॉलिटन। आज मैं इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। इसी विशेषताओं को लेकर के, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है, इस पर आपको मैं डिटेल्स चर्चा कर रही हूं। तो आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन चैनल, जनसंचार माध्यम। मास कम्युनिकेशन, हिंदी वाले छात्राएं समझे, जनसंचार माध्यम, मास कम्युनिकेशन चैनल, मास कम्युनिकेशन, इसको कम्युनिकेशन लिखो, है ना, कम्युनिकेशन चैनल। तो मास कम्युनिकेशन चैनल और उन दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और इन्होंने अध्ययन किया, क्या किया था, रॉबर्ट्स एंड शोविनिंग में ने 1969 में ही इन्होंने ये अध्ययन किया था, और ये बताए थे कि चैनल की क्या विशेषताएं हैं, होते हैं इन दो चीजों के प्रति। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं संदेश के प्रवाह की दिशा, मतलब संदेश किस तरफ जा रहा है, मैसेज की दिशा क्या है। मैंने पहले भी बताया था कम्युनिकेशन तब होता है कि राम ने जो कहा श्याम ने वही समझा। अगर राम ने कहा आम, श्याम ने समझा इमली, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वन वे हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं संदेश के प्रवाह की दशा, या जो हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं टू वे है। इंटरपर्सनल में टू वे है, द्वितरफा संवाद हो रहा है। कैसा हो रहा है? द्वितरफा संवाद हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। और यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे मान लो आपने बुक्स पढ़ा, आपको कितनी समझ में आई, जो बुक में लिखी हुई है वो चीज आपको अगर पूरी की पूरी समझ में आए तो आप समझो कि आप टू वे कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन ही हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मास कम्युनिकेशन चैनल में जो संदेश की प्रवाह की दिशा है, जो डायरेक्शन है ना, वो यहाँ टू वे है इंटरपर्सनल में, और मास कम्युनिकेशन में वन वे है। इंटरपर्सनल में मैंने जैसे ही बताया आपको कि जब दो व्यक्ति अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने स्टाफ के मेंबर से सामने प्रत्यक्षतः बात करता है, तो यह कहलाता है क्या, इंटरपर्सनल, अंतःवैयक्तिक माध्यम। जैसे मैंने बोला, अपने बेटे को डायरेक्शन दिया कि सुबह उठ करके साइकिल चलाओ, तो मैंने इसके लिए कोई फोन का यूज नहीं किया, हमने इसके लिए कुछ और मीडिया का यूज नहीं किया, बल्कि हमने आमने सामने बात की कि आप जाइए साइकिल चला करके आइए, है ना। तो ये क्या हुआ, टू वे प्रोसेस हुआ। मैंने क्या कहा और उसने, मैंने जो कहा साइकिल चलाना है तो उसने सुना, दैट इज ए टू वे प्रोसेस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, विशाल श्रोतागण में गति। विशाल श्रोतागण, बहुत सारे ऑडियंस है हमारे पास, उनकी क्या गति होती है। तो विशाल श्रोतागण में जो गति देखते हैं वो यहाँ होता है स्लो, धीमी हो जाती है, और यहाँ होता है हाई। क्योंकि इंटरपर्सनल में एक साथ बहुत सारे ऑडियंस को आप नहीं बता सकते हो, उनकी गति स्लो होती है, हाई नहीं होगी। हाई कहाँ होगा, हाई कहाँ होगा, मास कम्युनिकेशन चैनल में। यहाँ पर विशाल श्रोतागण में जो गति होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा और इंटरपर्सनल में कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा बिंदु कि विशाल श्रोतागण में संदेश की शुद्धता क्या है। तो हम यहां देखते हैं संदेश की जो शुद्धता होती है, यहां पर स्लो होता है और यहां पर हाई होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चयन की योग्यता, यहां ज्यादा होती है और यहां पर कम होता है। मतलब इंटरपर्सनल में चयन की योग्यता ज्यादा होती है और जनसंचार माध्यम में कम होता है।
अब कैसे समझोगे? आप सेलेक्ट करते हो, जिससे आपका मन करता है उसी से बात करते हो। तो चयन की जो सिलेक्शन की कैपेबिलिटी है यहाँ ज्यादा होती है और यहाँ पर कम होता है। ये जो है विशाल श्रोतागण में संदेश की शुद्धता, ये यहाँ पर कम होती है इंटरपर्सनल में, और मास कम्युनिकेशन में ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं फीडबैक, कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो चीज बता रहे हैं या जो चीज आपने किसी को बताया, उसका फीडबैक क्या आ रहा है। फीडबैक मतलब उसने क्या प्रतिक्रिया अपना दिया, वही तो फीडबैक है। फीडबैक मतलब जो मैंने कहा आपने समझा, और असमझ करके जो आपने मुझे प्रतिक्रिया दिया, जो प्रतिक्रिया में रेस्पॉन्स आपने मुझे दिया कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, अथवा किन्हीं अन्य माध्यमों से, तो वो कहलाता है फीडबैक। क्या कहलाता है वो? फीडबैक। तो यहां पर देखते हैं फीडबैक ज्यादा होता है और जनसंचार माध्यम में कम होता है। फीडबैक कैसे ज्यादा होता है, आप समझो इस बात को। फीडबैक की मात्रा ज्यादा होता है। आप पर्सनली जिससे आप बात करते हो, चीत करते हो, हैं बातचीत करते हो अपने फ्रेंड से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, आमने सामने बात करते हो, तो उन्होंने क्या समझा, क्या उनके मन में प्रतिक्रिया हुई, उसको आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ लेते हो और वो आपको बता भी देते हैं। और यहां पर हम देखते हैं फीडबैक की मात्रा हमारी कम हो जाती है। क्योंकि एट ए टाइम आपने इतने लोगों को बताया और उन्होंने क्या समझा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, सबसे आपको प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती है। जबकि वैयक्तिक चैनल्स में आप इसकी प्रतिक्रिया को जान सकते हैं, उनके फीडबैक को जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉसिबल इफेक्ट। हम कोई भी संचार करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा इम्पैक्ट आए, प्रभाव हो, क्योंकि प्रसार शिक्षा का मुख्य काम है लोगों के व्यवहार में, अभिवृत्ति में, ज्ञान में परिवर्तन लाना, ताकि वे अपने परंपरागत विचारों को त्याग करके नवीन विचारों को, जो उनके लिए फायदेमंद है, उनको वो अपनाए, है ना, फायदेमंद चीजों को अपनाए और अपने रहन सहन के स्तर को, अपने जीवन स्तर को सुधारें और ऊंचा उठाएं। तो यहाँ पर देखते हैं संभावित प्रभाव में पॉसिबल इफेक्ट में क्या होता है कि उनके एटीट्यूड में परिवर्तन हो जाता है। किनमें? जब अंतः व्यक्तिक हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, संचार करते हैं, तो व्यक्ति के एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है, अभिवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है, उसको सोच में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप बताते हो किसी को बार बार कि भाई आप पढ़ो लिखो, और पढ़ोगे लिखोगे, अच्छा मेहनत करोगे तो आपको नौकरी मिलेगी। आप बच्चों को इसी तरह से पढ़ाते हो कि बेटा पढ़ लो, अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, है ना, और उनके देखते हो कि एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है। और यहाँ पर जो जनसंचार माध्यम है, वहां पर हम क्या देखते हैं कि ज्ञान में परिवर्तन होता है। एटीट्यूड में होवे चाहे नहीं होवे, ज्ञान में परिवर्तन होता है। जैसे मैगजीन पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। एटीट्यूड में कितना वृद्धि होता है वो पता नहीं चल पाता है, लेकिन ज्ञान में वृद्धि होती है। अखबार पढ़ करके, किताब पढ़ करके, बुकलेट पढ़ करके, है ना, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा चयनात्मक प्रक्रिया को कम करने की योग्यता क्या है। तो चयनात्मक प्रक्रिया मतलब सेलेक्टिव प्रोसेस को कम करने की योग्यता अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हाई होता है और यहाँ लो होता है। इंटरपर्सनल मीडिया में हाई हो जाती है और जनसंचार माध्यम में ये कम हो जाता है। तो आज मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैनल के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चीज़ों के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय।